प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। 3 भाग हमने पढ़े हैं और आज हम चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कंटिन्यू सीधे ऐसे नहीं कि क्लास स्टार्ट नहीं हुई कि 10 मिनट आगे चले गए। तो फिर आपको जो बेसिक यदि आपको नहीं आएगा तो जो लास्ट में जो हमारे अच्छे प्रश्न होते हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से छोटी सी चीज से लेके और बड़ी चीज तक आपको पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और मैं हर चीज आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं आपको। जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। यदि मैं आपसे ये कहूं कि इसको हल करना है तो हमें ले से लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसका एलसीएम लेके ले से लेके इसको हल नहीं करना है। देखिए, यदि कोई संख्या समान संख्या यदि हमें प्लस में मिलती है और वही संख्या हमें माइनस में मिलती है तो हम उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1/2 ये प्लस का है, ये 1/3 यहाँ पर किसका है, माइनस का है, और ये 1/3 यहाँ पर किसका है, प्लस का है। देखो ये संख्या यहाँ पर माइनस की है और सेम वही संख्या यहाँ पर प्लस की है, काट देंगे हम इसको। इसी प्रकार 1/4 यहां पर माइनस का है और 1/4 यहां पे प्लस का है, तो ये भी कट जाएंगे। 1/5 यहां पर माइनस का है और 1/5 यहां पर प्लस का है, ये भी कट जाएंगे। यानी कि हमारे पास बचा एक तो पहला नंबर 1/2 और एक बचा लास्ट नंबर -1/6। दोनों का ले से लेते हैं 6। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 एकम 3। 6 में 6 का भाग 1 बार, एकम 1, यानी कि 2/6 या 1/3। तो यहां पे 2 बातें मैं आपको सिखाने चाह रहा हूं। पहले, एक तो जो समान संख्या जो होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव यानी ऋणात्मक और धनात्मक यानी माइनस की और प्लस की आपस में कट जाती हैं। दूसरी बात, ऐसे प्रश्नों में हमारे पास जो नंबर बचते हैं, एक तो पहली संख्या बचती है, एक लास्ट वाली संख्या बचती है। सोल्व कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार का नहीं आता है, ये मैं आपको पहले बेसिक सिखा रहा हूं। आगे हम अच्छे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में भी आए हैं, जीडी के एग्जाम में भी आया हुआ है, सीपीओसीआई के में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है। तो सारे प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ये है बेसिक चीज। चलते हैं, ये प्रश्न हमें एग्जाम में मिलता कैसे है या इसका प्रश्न कैसे बनता है। मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा था 1/2 माइनस 1/3। यदि मैं इसको हल करता हूं तो देखिए लेस आया 6। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 एकम 3, माइनस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, ये आ गया 1/6। एग्जाम में आपको 1/6 मिलेगा। प्लस आगे यहां पर था 1/3 माइनस 1/4। यदि मैं इसको सोल्व करूं 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 एकम 4, 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 एकम 3, ठीक है, तो ये आ गया 1/12। इसी प्रकार 1/20, इसी प्रकार 1/30। ये ऐसे प्रश्न का जो प्रारूप होता है वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं शुरुआत करता हूं प्रश्न की। मैंने लिखा यहां पे 1/2 प्लस 1/6 1/12 1/20 प्लस 1/30 बराबर क्वेश्चन मार्क।
तो देखिए इसको पूरा सोल्व तो हम करेंगे नहीं कि ले ले लिया और फिर आगे हल कर रहे हैं। सबसे पहले ये था एक, इस 2 को मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 2। इसी प्रकार इस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3। 12 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 4। 20 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 5 और 30 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 6। देखिए 2 एकम 2 या 3 दूनी 6 या 4 3 12 या 5 चौक 20 सेम हुई है। यदि मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये होगा 1/1 माइनस 1/2। देखो इसकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है तो ऊपर 1 होता है। यहां पे भी 2 और 3 में 1 का अंतर है तो 1 ऊपर है। 3 और 4 में 1 का अंतर है तो 1 ऊपर है। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा कि यहां से 1/, ये तो सिंपल है। यहां से ये जो आया ये तो हमें पता लगे कि 2 एकम 2 2 हो रहा है, 3 दूनी 6 6 हो रहा है। इसी को मैंने फैक्टर करके या गुणनखंड में लिख दिया है नीचे। यदि हम इसको देखते हैं तो ये कैसे आया, यदि मैं इसको हल करूंगा तो मुझे वापस से यही प्रारूप देखने को मिलेगा, यानी कि यही देखने को मिलेगा। मैं आपको इसको हल करके बताता हूं। 2 में 1 का भाग दिया 2 बार, 2 एकम 2। 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, एकम 1। तो 2 में से यदि हम 1 घटाते हैं तो 1/2 ही देखने को मिलता है, यानी कि यही वापस आता है। तो देखिए हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसे हम क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 और इसी को 1/4 माइनस 1/5 और इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। देखिए फर्स्ट नंबर, यानी कि हमारे पास फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ही बचेगा। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट नंबर 1/1 और माइनस लास्ट नंबर 1/6, हमारे पास यही बचेगा। बाकी बीच में जितनी भी संख्या है आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या जैसे 1/2 है, ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है तो ये कट गई। सेम टू सेम ये माइनस का प्लस का कट गई। इसी प्रकार ये माइनस का 1/4 माइनस का है और यहाँ पर 1/4 प्लस का है, ये भी कट जाएगी। इसी प्रकार ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगी। यानी कि यदि हम ये ध्यान रख लें कि एक फर्स्ट नंबर बचता है, पहली संख्या बचती है और लास्ट वाली संख्या बचती है, तो हमारे लिए प्रश्न आसान हो जाता है। हमें ये वाली स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहां से पता लग जाएगा कि 1/1 माइनस 1/6 बचेगा। यदि हम इसको हल करते हैं 6 में 1 का भाग 6 बार, 6 एकम 6। 6 में 6 का भाग कितनी बार, 1 बार, एकम 1। 6 में से 1 कम करो 5/6। ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बटा 12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस का 1/32 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए हमें पता है कि यहां पर 1 है, तो यहां पर जो गुणा में जो 2 संख्याएं आएंगी उनमें 1 का ही अंतर होगा। यहां पे 1, अगर यहां पर 2 होता ना, तो यहां पर जो संख्या आएंगी, जो 2 संख्याएं, उनमें 2 का अंतर होगा। ये चीजें मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले 12 हमें पता है कि 1 बटा, ये 12 को हम लिखेंगे 3 गुणा 4, ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा है, प्लस इसी प्रकार गुणा ही लिख देता हूं इसको। 20 को मैं लिखूंगा 4 गुणा 5 और इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 6 और इसी प्रकार ये चलता जाएगा। 132 को मैं लिखूंगा 11 गुणा 12।
ये हो गया 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस ये आ गया प्लस का 1/6 माइनस का 1/7। इसी प्रकार ये चलता चला जाएगा और यहां पर 1/11 माइनस 1/12। तो मैंने आपसे कहा था कि ये सारी संख्याएं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहां से लेके यहां तक ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस इसी प्रकार ये कट जाएंगी। ये कटेगी, इससे पहले जस्ट आएगा माइनस का 1/11, यानी कि हमारे पास फर्स्ट नंबर बचेगा 1/3 और लास्ट नंबर बचेगा हमारे पास 1/12। लेसे लेंगे 12 में 3 का भाग 4 बार, तो ये हो गया 4 एकम 4 माइनस 12 में 12 का भाग 1 बार, एकम 1, 4 में से 1 कम किया तो 3/12 और इसको हल कर लेंगे तो ये आ गया 1/4 हमारा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बटा 4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8 प्लस 1/8 गुणा 9 और प्लस 1/9 गुणा 10। तो देखिए आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक तो फर्स्ट नंबर आएगा 1/4 और एक लास्ट नंबर आएगा माइनस का 1/10। लस लेंगे, इन दोनों का लस आ गया 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 एकम 5। इसी प्रकार 20 में हम भाग देंगे 10 का, तो ये आ गया 2 एकम 2, तो ये आ गया 3/20। यदि ये समझ में नहीं आया कि सर ये आया कहां से, हमें पता नहीं लगा अभी तक, तो मैं वापस से इस प्रश्न को पूरा सोल्व कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से बड़े प्रश्नों की ओर। अच्छा, उससे पहले ये देखिए 4 और 5 में यहां पर अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 ऊपर आएगा। यदि जैसे मान लो ये आ गया 1/, जैसे मैंने कह दिया कि 1/5 गुणा 7, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते 1/5 माइनस 1/7 नहीं लिख सकते। क्या कारण है, यहां पे इन दोनों में जो डिफरेंस है ना 5 में और 7 में जो अंतर है वो अंतर 2 का है, तो ऊपर 2 होना चाहिए, यानी कि ये जो है ये गलत है। क्योंकि अगर हम इसको हल करके देखते हैं, लेसे लिया 35 में 5 का भाग 7 बार, 7 एकम 7, 35 में 7 का भाग 5 बार, 5 एकम 5, तो ये आ रहा है 2/35, और जबकि यहां पर हमारे पास है 1/35, तो ये गलत है। ये सही कब होता, जब ये होता कि 2/5 गुणा 7, यानी कि मेरी एक इस छोटी सी बात को दिमाग में कहीं किसी कोने में बैठा लो कि यदि यहां पर अंतर 1 का है तो ऊपर 1 होगा, यहां पर अंतर 2 का है तो ऊपर 2 होगा। जैसे कि आप यहां पर किसी को भी देख लो 6 गुणा 7, तो यहां पर जो अंतर है वो 1 का अंतर तो ऊपर 1 है। इस ऐसे प्रश्न में भी आएंगे, लेकिन कुछ समय बाद। ये इन दोनों में 2 का अंतर है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7। प्रश्न में नहीं मिले तो क्या करें, मिले तो क्या करना है, तो सारे प्रश्न स्टेप बाय स्टेप आएंगे। अभी इस प्रश्न को देख लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर बचेगा और एक लास्ट नंबर बचेगा 1/10, तो ये आंसर है। इसको पूरा सोल्व करके देखते हैं। ये आएगा 1/4 माइनस 1/5, ये आएगा 1/5 माइनस 1/6, और ये आएगा 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, इसी प्रकार 1/8 माइनस 1/9,
आप मन ही मन के अंदर सोच सकते हैं कि ये आएगा 1/9 माइनस 1/10। समान संख्या प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगी, ये माइनस का है ये प्लस का है, कट जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, क्योंकि समान संख्या प्लस माइनस की है। तो हमारे पास शुरू में क्या बचा 1/4, लास्ट में क्या है 1/10। तो देखो ये बचा, इसको हल कर लेंगे तो 3/20 हमारा राइट आंसर। एक थोड़ा सा चेंज पर्सन में इसके अंदर लेता हूं। एक बटा 9 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का मान क्या है। देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। 9 है, ठीक है, 9 को तो हम क्या लिख पाएंगे 1 गुणा 9 लिख पाएंगे, लेकिन इसको हम लिख पाएंगे 1 गुणा 9। मैंने क्या बताया आपको, दोनों में यहां पर अंतर कितने का है 8 का है, तो ऊपर 8 होना जरूरी था। यानी कि इसको ऐसे कैसे अभी नहीं छेड़ना, इसको यथावत ऐसे कैसे रखना है। सपोज कीजिए यदि मैं प्रश्न यहां से स्टार्ट करता, यदि मैं प्रश्न यहां से स्टार्ट करता तो आप आसानी से कर लेते। आप इसे लिखते कि सर ये आएगा 1/2 गुणा 3, बिल्कुल सही है, 3 दूनी 6 हो रहा है और दोनों में अंतर 1 का भी है, यानी इसको हल करने पर ही मिल रहा है। इसी प्रकार 1/3 गुणा 4, 1/4 गुणा 5, इसी प्रकार 1/5 गुणा 6, और ये आएगा 1/6 गुणा 7, और ये आएगा 1/7 गुणा 8, इसी प्रकार 1/8 गुणा 9। इसको यदि हम लिखना चाहें तो 1/2 माइनस 1/3। मैं बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर दे रहा हूं, यदि दोनों में अंतर 1 का है तो ऊपर 1 ही होना चाहिए, तभी ऐसा होता है, अन्यथा नहीं होता है। 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस का 1/5 और माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 माइनस का 1/9। तो देखिए इसको मैंने भी छुपा रखा है। बाकी यदि हम इसको हल करेंगे, यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये जितने भी नंबर हैं यहां से लेके यहां तक ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का है प्लस का कट जाएगा, माइनस का है प्लस का कट जाएगा, तो ये सारे नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास यहां पर बचेगा 1/2 माइनस का 1/9, ये बचेगा हमारे पास। लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने एक नंबर छोड़ रखा है यहाँ पे, यानी कि ये था 1/9, ये मैंने काम ही नहीं लिया। चलो इसको लिख लेते हैं हम। ये यथावत ऐसे कैसे रह गया 1/9 प्लस का, ठीक है, ये 1/9 प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा 1/9 प्लस का। ध्यान से देखो 1/9 किसका है प्लस का है, और 1/9 यहां पर किसका है माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आंसर जो बचेगा वो बचेगा 1/2। अब आपको जितना भी मैंने मैटर पढ़ाया है थोड़ा सा गौर से देखना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। इनको अच्छे से समझने के लिए जो मैंने प्रश्न करवाया उसके अंदर एक बात देखिए आप। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने आपको प्रश्न दिया 1/2 गुणा 3, ठीक है, तो आपने इसके फैक्टर करके लिखा कि 1/2 माइनस 1/3,
अब ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि इसको हल करने पर हमें यही मिलता है। जैसे कि मैं हल करता हूं तो ऐसे लिया 2 गुणा 3 भाई 6 हो गया, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, 3 एकम 3, ये 6 हो गया, 6 में 3 का भाग दिया तो 2, 2 एकम 2, तो यह है 1/6। ठीक है, अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये आ गया 1/5 गुणा 7, ये आ गया, तो जल्दी से इसको कभी भी ऐसे सोल्व नहीं करना है कि 1/5 माइनस 1/7, इसको ऐसा सोल्व नहीं करना है। ऐसा सोल्व करोगे तो ये जो है ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए, इसको यदि हम हल करते हैं तो हमें यही वापस मिलना चाहिए। जैसे मैंने इसको हल किया तो हमें वापस यही मिल रहा है। ये लिया वैसे 35, 35 में 5 का भाग 7 बार, 7 एकम 7, 35 में 7 का भाग 5 बार, 5 एकम 5, तो ये आ गया 2/35। यहां पर था 1/35, आ रहा है 2/35, यानी कि ये क्या है? गलत है। ये कब सही होता ऐसा लिखना कि जब इसको हम लिखते ये है 2/5 गुणा 7। अब हम इसको लिख सकते थे कि ये है आएगा, 2 का अंतर है तो ये आएगा 1/5 माइनस 1/7। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 3/10 गुणा 13, तो ध्यान दीजिए यहां पे 3 का अंतर है तो ऊपर 3 होना चाहिए, तभी हम इसको लिख सकते हैं कि 1/10 माइनस 1/13। जैसे मैंने लिखा 5/नीचे 7 गुणा 12, दोनों में 5 का अंतर है तो ऊपर 5 ही होना चाहिए। नहीं होता है क्योंकि अभी जो मैं प्रश्न करवाने वाला हूं उसके अंदर यहाँ पर 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, यानी कि ऊपर 1 ही आएगा, नीचे अंतर अलग का है, तो उन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है? तो इसको हम लिख पाएंगे 1/7 माइनस के 1/12। चलो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है नीचे जितनी जो संख्या दी है उनमें जितने का अंतर ऊपर वो ही संख्या लिखी होनी चाहिए। जैसे ये कह रहा है 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस 1/9 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 13। अब ध्यान दीजिए, जो विद्यार्थी इसको जल्दी से हल कर लेता है कि 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस के 1/7, ये जो मैं लिख रहा हूं क्या ये सही है? ये गलत है। ये इसलिए गलत है, यहां पर 2 का अंतर तो ऊपर कितना होना चाहिए? 2, तभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऊपर 2 चाहिए, इसके लिए मैं ऊपर भी 2 से गुणा कर दूंगा और नीचे से भी 2 से गुणा कर दूंगा। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है इन संख्याओं को यदि मैं 2/2 से गुणा कर दूं, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आ जाएगा 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस इसी प्रकार 1/11 गुणा 13। इस 2 को मैं अंदर गुणा कर देता हूं, केवल इस ऊपर वाले 2 को, क्योंकि मुझे यहां पर कितना चाहिए? 2 चाहिए ऊपर, तभी हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, तभी हम इसको 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, तभी हम इसको 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। यानी कि मैं इस 2 को अंदर गुणा कर दूंगा इससे, तो ये इधर तो रह जाएगा 1/2, ये अंदर आएगा 2 को 1 से गुणा किया 2/3 गुणा 5 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2, नीचे आया 5 गुणा 7 प्लस इसी प्रकार 2 को गुणा कर दूंगा, ये आ जाएगा 7 गुणा 9 प्लस 2/9 गुणा 11 प्लस 2/11 गुणा 13। थोड़े समय के लिए हम इसको भूल जाते हैं और इसके हम फैक्टर करते हैं। 1/3 माइनस 1/5
प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस का 1/9 माइनस के 1/11 और प्लस का 1/11 माइनस का 1/13। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो सेम नंबर हैं माइनस प्लस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, एक तो केवल पहली संख्या हमारे पास बचेगी और एक लास्ट वाली संख्या हमारे पास बचेगी। यानी कि हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/3 माइनस का 1/13। क्यों ना इसको भी साथ ले लिया जाए, 1/2 और यहां पर भी 1/2। हल करते हैं इसको, 1/2 इनका दोनों का लैसे लिया आप 3 गुणा 13, या मैं 39 भी लिख सकता हूं। 39 में 3 का भाग दिया तो आया 13, 13 एकम 13 माइनस 39 में 13 का भाग दिया तो आया 3, 3 एकम 3 बराबर 1/2 गुणा 13 में से हम 3 घटाएंगे तो ये आ गया 10 और नीचे 13 3 39, ये 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 5 बार। 5 को यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5/39 आंसर। इसी प्रकार का एक प्रश्न और देख लेते हैं हम। प्रश्न है 1/1 गुणा 4 और प्रश्न की शुरुआत में देखिए आपको कितने का अंतर मिल रहा है, 1 और 4 में 3 का अंतर है, ठीक है 3 का अंतर है। 1/7 गुणा 10 प्लस 1/10 गुणा 13 और इसी प्रकार 1 प्लस से 1/13 गुणा 16। तो देखिए यदि मैं इसको लिखता हूं 1/1 माइनस 1/4, तो आप भी थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, क्या ये लिखना सही है? यहां पे 3 का अंतर है 1 में और 4 में। जैसे मैं ये कहूं 1/3 गुणा 5 गुणा 7, यहां पे कितने का अंतर है 4 का, तो ऊपर 4 होना चाहिए, तभी हम इसको 1/3 गुणा 5 माइनस 1/5 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे 1/10 गुणा 17 है तो ऊपर इन दोनों में 7 का अंतर है तो ऊपर 7 ही होना चाहिए। तो ये 7/10 गुणा 17, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/17। यहां पे 3 का अंतर है तो ऊपर 3 होना चाहिए। डायरेक्ट यदि आप ऐसे हल करने बैठ गए तो आपका आंसर गलत आएगा। यानी कि हमें ऊपर 3 चाहिए, ये 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है तो ऊपर में 3 चाहिए। तो 3 लाने के लिए हम इसको 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे और नीचे भी 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे कैसे, 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 10 प्लस 1/10 गुणा 13 प्लस 1/13 गुणा 16। हमें ऊपर 3 चाहिए तो इस 3 को मैं अंदर गुणा कर लूंगा, ये रह जाएगा 1/3 और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 3 ऊपर और नीचे 1 गुणा 4 प्लस 3 को भी 1 से गुणा करेंगे तो 3 और नीचे 4 गुणा 7 प्लस से 3 और नीचे 7 गुणा 10, ये ऊपर 3 और नीचे 10 गुणा 13 और 3 और नीचे आ जाएगा 13 गुणा 16। देखो चीजें शुरुआत में पढ़ने में थोड़ी कठिन लगती हैं, लेकिन यदि आप मेरी हर बात को समझ रहे हैं तो आपको बड़े से बड़े प्रश्न भी है ना आपको इजी लगेंगे। ये आ गया 1/3, ठीक है 3 का अंतर हो गया तो 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं उसको, लास्ट में हमारे पास मिलेगा 1/13 माइनस 1/16। और मैंने आपको बताया था कि सारे नंबर कट जाएंगे, हमारे पास ये पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर हमारे पास बचेगा। तो ये आ गया 1/3 ब्रैकेट में 1/1 माइनस के 1/16।
यदि हम इसको हल करते हैं तो 1/3, इसका लैसे ले लेते हैं 16। 16 में हम 1 का भाग देंगे 16, 16 को 1 से गुना करेंगे 16 आ गया, और इसी प्रकार 16 में 16 का भाग 1 कम 1, यानी कि यह आ गया 1/3 गुणा 16 में से यदि हम 1 कम करेंगे तो ये आएगा 15 और नीचे 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 5 बार, तो 5 से कम 5, तो आंसर आ गया 5/16। इसी प्रकार का एक प्रश्न और हम देखते हैं। जैसे कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न देखिए 5/2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर प्लस गुणा 5 का स्क्वायर प्लस में है 11/5 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर। तो देखिए यदि हम इसको हल करते हैं तो ये आएगा 5/2 का स्क्वायर आया 4 और 3 का स्क्वायर आया 9। इसी प्रकार ऊपर हमारा 7 है, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 9/4 का स्क्वायर आएगा 16 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। इसी प्रकार 11, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36। ये 25 आ गया और ये 36 आ गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर यदि 5 का अंतर है तो ऊपर 5 होना चाहिए, और यदि यहां पर 7 का अंतर है, दोनों में 16 में और 9 का 16 और 9 में 7 का अंतर तो ऊपर 7 ही होना चाहिए। इसी प्रकार 25 और 36 में 11 का अंतर है तो ऊपर 11 ही होना चाहिए। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 1/4 माइनस 1/9। इसी प्रकार इसको 1/9 माइनस 1/16 प्लस के 1/16 माइनस का 1/25 प्लस का 1/25 माइनस के 1/36। देखिए यहां पर जो 9 है 1/9 है, ये माइनस का है, ये प्लस का कट गए। 1/16 यहां पर माइनस का है और 1/16 प्लस का है, ये भी कट जाएंगे। 1/25 माइनस का है, 1/25 प्लस का है, ये भी कट जाएंगे। हमारे पास जो बचा वो बचा 1/4 माइनस 1/36। दोनों का लैसे यदि हम लेते हैं तो 36। 36 में 4 का भाग 9 बार, 9 एकम 9। 36 में 36 का बार 1 बार, 1 कम 1, ये आ गया 8/36। और यदि हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 से काटा 2 बार और 4 से काटा 9 बार, 2/9 हमारा आंसर। यहां पे मैंने किसी भी संख्या को बाहर गुणा नहीं किया है, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि वो गुणा हम इसलिए करते हैं ताकि इनका जो डिफरेंस है वो इस संख्या में ऊपर मिल जाए। लेकिन इसमें पहले से दे रखी है तो इसमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ता हूं मैं उन प्रश्नों में जिनमें नीचे 3-3 संख्या दी हुई हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न आ गया, ये है 4/3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए 3 वाले में क्या करना है, पहले और अंतिम संख्या में कितने का अंतर है, 4 का, तो ऊपर 4 होना चाहिए। यदि ऊपर 1 ही होता है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेंगे और अंदर की ओर 4 आ जाएगा। फिर हम यदि इसके हमें फैक्टर करने हैं तो देखिए ये होगा 1/3 गुणा 5, इन दोनों को साथ लेना है, फिर इन दोनों को साथ लेना है, माइनस के 1/5 गुणा 7। जैसे कि ये आ गया 8/3 गुणा 7 गुणा 11। तो देखिए पहला नंबर यहां पर 3 है और अंतिम नंबर यहां पर 11 है। तो 11 और 3 में जो अंतर है वो अंतर है कितने का, 8 का। और 8 हमारे पास ऊपर है तो हम इसको लिखेंगे 1/4
3 × 7 माइनस के 1/7 गुणा 11। चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है 4/3 × 5 × 7 प्लस ये है 4/5 × 7 × 9 प्लस 4/7 × 9 × 11। तो देखिए फर्स्ट नंबर में और लास्ट नंबर में, पहले नंबर में और लास्ट नंबर में डिफरेंस है 4 का, तो ऊपर 4 ही, बिल्कुल 4 ही है और यहां पे भी 4 ही है। तो हम इसको लिख लेंगे 1/3 × 5 माइनस का 1/5 × 7, क्योंकि इसको हल करने पर हमें वापस यही मिलता है। इसी प्रकार अब आप ही थोड़ा सोचिए, इसको मैं क्या लिखूं, 1/5 × 7 माइनस के 1/7 × 9 प्लस के 1/7 × 9 और माइनस का 1/9 × 11। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ही हमारे पास बचता है, यानी कि फर्स्ट नंबर 1/3 × 5 और लास्ट नंबर है 1/9 × 11। यानी कि ये जो बीच के जो नंबर्स हैं ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी कट जाएगा, हमारे पास यही बचेंगे। यानी कि इसको यदि हम हल करते हैं तो लेस आएगा हमारा 5 × 9 × 11। ये हम चारों को भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें इस भाग दिया हमने तो ये आया 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 का भाग दिया 3, 11 3 33, 33 से कम 33 आ गया और इसी प्रकार 9 11 यहाँ पे कट जाएगा। इसमें यदि हम इसका भाग लगाएंगे तो 9 और 11 कट जाएगा, 5 से कम 5 और 33 में से 5 यदि हम घटाते हैं 28 बटे ये हो गया 45, 45 × 11 495। एक प्रश्न और देखते हैं हम इसी प्रकार का, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में दिया है हमें 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9 प्लस 1/23 × 25 × 27। ये हमें प्रश्न में दिया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट में और लास्ट में अंतर हमारे पास कितने का है, 4 का है। तो हमें ऊपर कितना चाहिए, 4। तो देखिए 4 जो ऊपर हमें चाहिए उसके लिए नियम मैंने आपको सिखाया है कि यानी हम ऊपर भी 4 ले लेंगे और नीचे भी 4, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इसको हम गुणा कर देंगे 4/4 से। तो ये ऐसे कैसे 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9 प्लस ये आगे दूसरे से यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो 1/5 7 × 9 × 11, ये इसी क्रम में चलता रहेगा और ये आएगा 1/23 × 25 × 27। 4 को हम अंदर गुणा करेंगे तो 1/4, ये 4 अंदर गुणा होगा 1 से तो 4, 1/3 × 5 प्लस का 4 से गुणा होगा 4, 3 × 5 × 7
प्लस 1/5 सॉरी 4/5 गुणा 7 गुणा 9 इसी प्रकार 4/23 गुणा 25 गुणा 27। इसको कैसे लिखना है? 1 पहले तो इन दोनों को लिख लेंगे और बाद में इन दोनों को लिख लेंगे। इसको भी 1 पहले इन दोनों को लिख लेंगे फिर बाद में इन दोनों को लिख लेंगे, और इसी प्रकार 1 पहले इन दोनों को लिख लेंगे और बाद में इन दोनों को, यानी कि आएगा 1/4 ब्रैकेट में 1/1 गुणा 3 माइनस के 1/3 गुणा 5 प्लस 1/3 गुणा 5 माइनस के 5 गुणा 7 प्लस का 1/5 गुणा 7 माइनस के 1/7 गुणा 9। ये आ गया 23 के साथ 25 आ जाएगा और यहां पर 25 के साथ 27 आ जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि सारे नंबर्स कट जाते हैं, एक तो पहली संख्या और एक अंतिम संख्या हमें देखने को मिलेंगी, ये आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? 1/4 ब्रैकेट में 1/1 गुणा 3 माइनस 1/25 गुणा 27। इसका यदि हम लैसे लेंगे 1/4 इनका लैस आएगा 25 गुणा 27। मैंने 3 को इसलिए नहीं लिखा है कि 27 में पहले से 3 है, क्योंकि 27 के फैक्टर होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। यदि 25 गुणा 27 में यदि मैं 3 एकम 3 का भाग लगाऊंगा तो ये 9 3 27 है, और 25 को यदि 9 से गुणा करूंगा तो 225। इसी प्रकार 25 गुणा 27 में यदि मैं 25 गुणा 27 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 1, और 1 से गुणा करूंगा तो 1, यानी कि 1/4 गुणा 225 में से यदि मैं 1 कम करूंगा तो ये आ गया 224, और नीचे 25 गुणा 27 675। मैं 4 से कैंसिल आउट कर लेता हूं, ये 5 चौक 20 2 56/675। वैसे ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में कम ही पूछता है, लेकिन हमें अच्छे लेवल तक की तैयारी करनी है। इसी प्रकार का एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं हम। बस ऐसे प्रश्नों की बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हम प्रश्नों को जल्दी सोल्व कर सकें। जैसे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 1 आ गया 4 गुणा 5 गुणा 6 प्लस 1 आगे चलते हैं। इसी क्रम में ये आगे प्रश्न बढ़ रहा है। 1/12 गुणा 13 गुणा 14। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसी भी क्रम में, जैसे इस संख्या है, इस संख्या में पहला नंबर और अंतिम नंबर देख लें, हमें ऊपर वही संख्या चाहिए। जैसे पहली संख्या 3 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर अंतर है 2 का, हमें 2 ऊपर चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको भी ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 2 अंदर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 2/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 2/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस इसी क्रम में ये लास्ट में हमें मिलेगा 2/12 गुणा 13 गुणा 14।
इसके यदि हम फैक्टर करते हैं तो 1/2 यह 1/2 गुणा 3 माइनस के 1/3 गुणा 4 प्लस इसी प्रकार हम करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा 1/12 गुणा 13 और माइनस के 1/13 गुणा 14। सारे नंबर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल एक हमारे पास पहला नंबर बचेगा और एक लास्ट का नंबर बचेगा, सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आया हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में हमें मिलेगा 1/2 गुणा 3 और माइनस का 1/13 गुणा 14। 1/2 यदि हम इसको ले से लेके हल करते हैं तो ले से देखो पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 14 में 2 तो है ही, तो अपन ले लेते हैं 3 गुणा 13 गुणा 14। और यदि हम इसमें 2 गुणा 3 का भाग लगाएं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे यहाँ पे 7 आएगा, तो 13 संते 91, 91 को यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो 91। इसी प्रकार ये दोनों कट जाएंगे, 3 एकम 3। ये हमारे पास आया 1/2। देखो 91 में से हम 3 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 88 और नीचे 3 गुणा 13 गुणा 14। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 से काटा ये 44 बार और 2 से काटा 7 बार, 2 से काटेंगे इसको ये 22 बार, 22 को 1 से गुणा करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा ये आएगा 22/, इसको हम गुणा करेंगे तो यह आया 546 का आधा 273। वीडियो को बार बार देखना है और प्रश्नों को छोटे से लेके बड़े प्रश्न तक आपको पढ़ने हैं।